रैगिंग एक कानूनी अपराध है। शिक्षण संस्थानों में रैगिंग बैन है। अंबाला शहर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से एक छात्र से रैगिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र सिविल इंजीनियरिंग का छात्र है। सितंबर माह में ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था, जिसके बाद हाल ही में उसने एसपी अंबाला को एक शिकायत दी, जिसमें उसने उसके साथ रैगिंग होने की बात कही और अश्लील वीडियो बनाकर उससे पैसे ऐंठने की बात कही है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब उसके पिता ने उस बच्चे से एटीएम मांगा। तब उस बच्चे ने अपने माता पिता को बताया कि 27 सितंबर को पहले संस्थान के शौचालय में 2 युवकों के द्वारा उससे बदसलूकी की गई और उसका एक अश्लील वीडियो बनाया गया और उसे वायरल करने की धमकी दे रहे थे, जिससे डराकर उन दोनों युवकों ने छात्र से करीब 20,000 रुपये हड़प लिए। पीड़ित छात्र ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में संस्थान के प्रिंसिपल राजीव सप्रा का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में 2 दिन पहले ही आया था और जब उन्होंने उस विद्यार्थी से कुछ सवाल किए तो वह बताने में असमर्थ था और जिस शौचालय में उसका अश्लील वीडियो बनाने की बात कही जा रही है उसके निकट ही इलेक्शन की वजह से पुलिस हमेशा तैनात रहती थी, तो ऐसे में ऐसा कुछ होना संभव ही नहीं है। वहीं प्रिंसिपल ने छात्र की बात को गलत बताते हुए कहा कि यह सिर्फ डर की वजह से ही कहानी बना रहे हैं। वहीं इस मामले में एसएचओ सिटी थाना का कहना है कि छात्र ने 2 युवकों पर रैगिंग का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तक रैगिंग जैसे कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पीड़ित छात्र ने किसी आरोपी की पहचान भी नहीं बताई है, लेकिन पुलिस गहनता से जांच कर रही है। मैं स्टार्ट से इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बच्चा हमारे पास 2 सितंबर 2022 को इसने एडमिशन लिया। डेट टेल के थ्रू आईटीआई करके आया था और सिविल इंजीनियरिंग में इसने डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया। उसके बाद हम ज़्यादा नहीं जानते इस बच्चे के बारे में। परसों 2 दिन पहले इसके पेरेंट्स मेरे पास आए कि हमारे बच्चे के साथ कुछ छीना झपटी हुई है। तो मैंने इनको हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग के हैं मिस्टर रजनीश गर्ग, उनके पास भेजा कि देखो क्या मैटर है। तो वहाँ पे जाके और कुछ मेरे को भी इन्होंने बताया कि हमारे बच्चे के साथ 5 बार सीना झपटी हुई है। तो मैंने कहा बच्चा बताओ, सामने लेकर आओ। कह रहे जी बच्चा तो घर में है, बच्चा अभी नहीं आया। तो उनके पास गए जब सिविल इंजीनियरिंग हेड के पास, उन्होंने इंचार्ज के क्लास ट्यूटर को भी बुलाया, वजिंदर जी को। तो बच्चे ने बताया कि मेरे पास लैब के अंदर मुझे पहले सरिया गिराया गया या सरिया मेरे को मारा गया। और जब उन्होंने हेड ने कहा कि आप बच्चे से बात करवाओ मेरी, कि हम पता करें कि किस लैब के अंदर सरिया लगा हुआ है हमारा और कैसे इसको लग गया। तो उन्होंने बच्चे से बात करवाई घर से टेलीफोन के थ्रू। तो बच्चे ने उस बात से मुकर गया, कहता नहीं मेरे को कोई सरिया नहीं लगा था, मेरा तो बाथरूम में मेरे साथ कुछ हुआ था। तो बात खत्म हो गई है। अपनी एप्लीकेशन लेकर सीधा डायरेक्ट, हमें नहीं पता कहाँ गए, बाद में पता लगा कि ये एसपी साहब के पास गए हैं, यहाँ पे अम्बाला एसपी सर के पास गए हैं। तो कल मेरे पास एसएचओ साहब और एएसआई और कुछ पुलिस वाले कल आए और इस बच्चे को साथ लेकर आए। इसके पेरेंट्स भी थे और कुछ और भी 2-3 लोग थे। तो मैंने इस बच्चे से पूछा, बेटा बताओ क्या हादसा हुआ है, शुरू से बताइए आप, क्या हुआ, कैसे हुआ। कहता है जी मेरे पास सितंबर में कुछ बच्चों ने मेरे से पैसे छीने थे। मैंने कहा ऐसे कैसे पैसे छीन लिए आपसे, और भी बच्चे बहुत से पढ़ते हैं। नहीं जी, उन्होंने मेरे को बाथरूम में बंद करके मेरी वीडियो बनाई और मेरे को बोला कि एटीएम से जाकर पैसे लेकर आओ। तो मैंने कहा तुमने हमें आके बताना था या क्लास टीचर को बताते। तो वो कहते जी मैं डर गया था, मैंने बताया नहीं कुछ भी किसी को, मैं चुपचाप एटीएम अकेला गया और मैंने इनको ला के 6,000 रुपया दे दिया। फिर मैंने कहा चलो एक बार हुआ, फिर तुम दोबारा एटीएम क्यों लेकर आए। कह रही जी मैं कई बार फिर एटीएम लाया, मेरे को 5 बार इन्होंने इस तरह ऐसे मेरे साथ किया, मेरे को डरा के रखा कि तेरी वीडियो हमारे पास है, हम तेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये है। तो मैंने कहा हादसा हुआ कहाँ पे था। तो हादसे की जगह उन्होंने बताई यही पास में ही हमारा मल्टीपर्पज हॉल है, उसके पास बाथरूम है। तो मैंने कितने बजे हुई हादसा, कहते 1 से 2 के बीच में हुआ है। तो मैंने 1 से 2 में लंच होता है, वहाँ पे सारे बच्चे उस बाथरूम के सामने ही पार्क भी है, वहाँ बच्चे बाहर बैठते हैं, सब खाना वगैरह भी खाते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है आजकल, यही बच्चे बाहर बैठ के खाना भी खाते हैं और सब घूमते फिरते रहते हैं। तो 1 से 2 में तो अकेला तो था नहीं, कोई सुनसान एरिया भी नहीं था। दूसरा ये है कि हमारे हॉल के पास, क्योंकि पिछले 2 साल से इलेक्शन ऑफिस वालों ने हमारा हॉल ले रखा है और पुलिस वाला 24 घंटे हॉल के पास बैठता है। तो वहाँ पे पुलिस वाला भी बैठा था, अगर कोई थी दिक्कत तो आप पुलिस वाला भी देख लेता या पुलिस वाले को बताता। तो ऐसा तो कोई हादसा हमारी नजर में तो है ही नहीं, ना तुमने हमारी नॉलेज में कुछ लेकर आए। अचानक आप 2 महीने के बाद आज आप आगे हो कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। तो मैंने उनके पापा से पूछा भाई तुम्हें कैसे पता लगा। कहते जी वो मैंने अभी ऑपरेशन करवाया था आइस का, और मैंने इसको जब 2 महीने पहले इसको मम्मी का एटीएम इसको दिया था, उसमें पैसे थे 18-20 हजार रुपया थे। तो मैंने अभी ऑपरेशन कराया, तो मैंने ऑपरेशन के बाद इसको पूछा कि एटीएम